For more exciting videos, like, comment and subscribe my channel. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. So, welcome to my channel, that is Dream to be Unique. So, in the previous video, we will discuss about the infix to postfix. So, infix to postfix, we have discussed about the pictorial way. So, in this video, we will discuss about how we can do that infix to postfix with the coding method. So, without wasting any more time, let me move to the कोडिंग मेथड टू द स्क्रीन. सो अच्छा, तो हम आ गए हैं कोड के अंदर, विजुअल स्टूडियो के अंदर. यहाँ पर हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का कोड लिखते हैं कि कैसे हम इसको एज अ कोडिंग मेथड कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम मेन इसका लिखेंगे, जिसके अंदर अब हम इसके अंदर एक चीज़ हमने याद रखनी है कि इसके अंदर हम लोग प्री डिफाइंड स्टैक यूज़ करेंगे. आप जो सा आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर स्टैक का पूरा बताया कैसे हम स्टैक का कोड लिखते हैं, क्योंकि आप बिगिनर हैं तो उसके लिए आपको पूरा स्टैक का कोड लिख के भी आप कर सकते हैं. लेकिन क्योंकि मैं आपको सिर्फ इस वीडियो के अंदर ये सिखाऊंगा कि कैसे हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं एज अ कोड, तो इसलिए मैं प्री डिफाइंड स्टैक यूज़ करूँगा. तो इस वजह से अगर आप इस तरह लिखें इंक्लूड और यहाँ पर लिखें स्टैक, तो आपकी प्री डिफाइंड स्टैक आप यूज़ कर सकते हैं. तो नीचे हम स्ट्रिंग बनाते हैं जो कि एक पोस्टफिक्स के नाम से होगी, क्योंकि जब हम एक इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे वो सारा डाटा इस पोस्टफिक्स के अंदर आ जाएगा. तो उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ लिखेंगे स्ट्रिंग और उसके बाद हम लिखेंगे इनफिक्स, क्योंकि जो इनफिक्स एक्सप्रेशन है इसका मतलब ये जो सी हम इनफिक्स जो हमारी एक्सप्रेशन है जो हम यूज़र से इनपुट लेंगे वो हमारी इसके अंदर आएगी, इस इनफिक्स के अंदर. अच्छा जी, उसके बाद हम एक स्टैक बना लेते हैं, क्योंकि ये हमारी प्री डिफाइन है तो इसके लिए आपको एक टेम्पलेट के अंदर भी यूज़ करना है. तो टेम्पलेट हम लोग इसमें करैक्टर्स ले रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक ये करैक्टर लिखेंगे, क्योंकि जो आप प्री डिफाइन यूज़ करते हैं, आपने याद रखनी, जब आप प्री डिफाइन यूज़ करते हैं उसके लिए आपको करैक्टर लगाना पड़ता है या आपको इस तरह करके टेम्पलेट में लिखना पड़ता है. तो इसके लिए आप एक इसका ऑब्जेक्ट बना लें लाइक दैट. अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पर सी आउट पूछते हैं यूज़र से कि आप जी एंटर करें अपनी इनफिक्स एक्सप्रेशन. तो यूज़र यहाँ पर अपनी इनफिक्स एक्सप्रेशन एंटर करेगा. अच्छा जी, आप अब उसके बाद आप यहाँ पर आप यूज़र से इनपुट लेंगे कि आप यहाँ पर अपनी एंटर करें इनफिक्स एक्सप्रेशन. और ये क्यों एरर दे रहा है, यहाँ पर आपने ये देख सकते हैं, यहाँ पर एरर आ रहा है. तो हम लोग यहाँ पर क्योंकि स्ट्रिंग यूज़ करें, आप इसको करैक्टर से भी कर सकते हैं, आप इसको जिससे मर्जी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्ट्रिंग से कर रहा हूँ. तो यहाँ पर आपको एक लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी जिसका नाम है #include string. तो ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा जिससे आप ये कर सकते हैं. अच्छा, उसके बाद अब देखें यहाँ पर ये एरर रिमूव हो जाएगा. तो ये एरर रिमूव हो चुका है. अब आपने यहाँ पर आपने एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेस कन्वर्टर. तो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स इस नाम का आपने एक बनाना है फंक्शन. इसके अंदर आप पास क्या करेंगे, इसके अंदर आप ये ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ताकि इस वजह करेंगे क्योंकि आप इसके ज़रिए फिर आप पुश का फंक्शन, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पॉप का फंक्शन, और उसके अलावा हम जो भी फंक्शंस हैं फुल का, एम्प्टी का, वो सारे आप यूज़ कर सकते हैं, टॉप का. तो इसलिए आपको सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट भेजना है इसके अंदर, और दूसरी चीज़ आपने इसके अंदर भेजनी है इनफिक्स, जो सी आपकी एक्सप्रेशन यूज़र एंटर करेगा वो आपने इसके अंदर भेजनी है. एरर क्यों आ रहा है, एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर अभी वो बनाई नहीं है. तो वो हम क्रिएट कर लेते हैं अब. अच्छा, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं इसके ऊपर भी एक बनाता हूँ, क्योंकि हम इंटीजर बनाएंगे. इंटीजर के नाम से हम ये इनफिक्स टू पोस्टफिक्स जोन सा है ये हम फंक्शन बनाएंगे. तो क्योंकि रिटर्न भी करेगा, क्योंकि रिटर्न इस वजह से करेगा, इंटीजर इस वजह से करेंगे क्योंकि रिटर्न जो सी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बनेगी वो रिटर्न कर देगा. इसलिए हमें यहाँ पर भी पोस्टफिक्स लिखना पड़ेगा. पोस्टफिक्स इज इक्वल टू इनफिक्स टू पोस्टफिक्स. तो इस तरह. अच्छा जी, अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम सारी चीज़ें लिखेंगे कि यहाँ पर हमने एक स्टैक हम पास कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट है. तो अब यहाँ पर सेम चीज़ ये लिखेंगे, ये उसके बाद एस. तो ये जो सा ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर पास आउट हो गया, और यहाँ पर आप लिखेंगे स्ट्रिंग और इनफिक्स लिख देंगे यहाँ पर. ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद आप, अच्छा मेरी जो आदत है वो ये है कि मैं ऊपर एक इसका लाइब्रेरी ऊपर इस तरह बनाता हूँ, इसको कहते हैं डेफिनेशन, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैं नीचे जाके करता हूँ. ये मेरी आदत है, तो मैं इसी तरीके से करता हूँ. तो आप भी ये आदत
ये अच्छी आदत है, तो इस वजह से आप ये आदत अपना सकते हैं। अच्छा, ये अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे अपना जो सा असल कोड है जो इनफिक्स को पोस्टफिक्स को कन्वर्ट करता है। तो इसके लिए आपको दोबारा एक स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी जिसका नाम होगा पोस्टफिक्स। उसके बाद फोर लूप एक लगाएंगे, क्योंकि ये जो फोर लूप होगा इस वजह से हम लगाएंगे कि ये फोर लूप पूरे एंड से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरे को स्कैन करेंगे। जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि वो शुरू से लेकर एंड तक स्कैन करता है। तो इसमें इनफिक्स डॉट लेंथ ये फंक्शन प्री डिफाइन है, इस वजह यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये जो इनफिक्स की लेंथ है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा और वहाँ तक इस प्रोग्राम को रन कर देगा। तो ये देखें इस तरीके से। अब यहाँ पर एक एरर आ रहा है, ये एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने लेंथ के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, ये इस तरह आएगा। अब एरर रिमूव हुआ। तो इस तरह आपको छोटे छोटे एरर्स भी बीच में आते हैं, आपको इस तरीके से आपको रिमूव करने होते हैं। इससे आपकी बहुत ज़्यादा लॉजिक बिल्डिंग, आपके एरर्स रिमूव होते हैं, आपको पता लगता है कैसे आप एरर्स रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप इफ़ की स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर। और अब हम जो करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं कि अगर तो आपके पास कोई अल्फ़ाबेट, आपके पास कोई ऑपरेंड आता है तो उसको आपने डायरेक्ट ही पोस्टफिक्स के अंदर डाल देना है। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमने उसको पोस्टफिक्स में डालना होता है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर। अगर तो आगे कोई ऑपरेंड आता है उसको हमने पोस्टफिक्स में डाल देना। तो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हम ये लिखेंगे इफ़ इनफिक्स आई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, अगर तो ये ए के इक्वल आता है, एंड या फिर इनफिक्स इसका जो आई वेरिएबल है, मतलब आई का मतलब आपको पता है कि जो सा इसका वो चल रहा है करंट इंडेक्स, या तो जी छोटे जी के इक्वल आता है या फिर यहाँ पे आप लिखेंगे और इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ताकि हमारा टाइम भी बच जाएगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल ए और यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल जी। अगर तो इसके अंदर आता है तो हम क्या कर देंगे, हम इसको कह देंगे कि आपने चले जाना है पोस्टफिक्स के अंदर। पोस्टफिक्स प्लस इज इक्वल टू इनफिक्स, और जो भी हमारा ऑपरेंड होगा जो कि इनफिक्स आई के अंदर है वो चला जाएगा इसके अंदर। यहाँ तक आपको समझ आइए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे जी, एल्स इफ की स्टेटमेंट लगाएंगे। एल्स इफ इनफिक्स आई इज़ इक्वल टू, अब हमने देखा था अगर तो वो किसी ब्रैकेट के इक्वल आता है, जो कि हमें पता लग जाएगा कि स्टार्टिंग ब्रैकेट आ गई, तो हमने उसको पुश करवा देना है स्टैक के अंदर। जैसे हमने देखा था कि हमने जो ब्रैकेट्स को भी, स्टार्टिंग ब्रैकेट्स को हमेशा, क्लोजिंग को नहीं हमने कराना, सिर्फ स्टार्टिंग ब्रैकेट को हमने पुश करवा देना है स्टैक के अंदर। तो इसके लिए आपको एक आसानी है, एस डॉट पुश लिखेंगे वो आपको पुश कर देगा जी स्टैक के अंदर। तो इनफिक्स आई, तो इसके अंदर ये चला गया और इसको आप बंद कर देंगे यहाँ से। उसके बाद अगर तो एल्स इफ, अगली चीज़ हमने चेक करनी है, अगर तो इनफिक्स आई इज़ इक्वल टू एंडिंग क्लोजिंग ब्रैकेट के इक्वल आता है, इसको हमने उसके अंदर डालना नहीं है। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब हम उसको क्लोजिंग ब्रैकेट आती है तो जो उसका टॉप होता है उसके दरमियान जो सा नंबर होता है उसको हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के लिए डाल देते हैं। तो यहाँ भी हमने सेम काम करना है। यहाँ पर हम एक वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप के अंदर जो एस डॉट टॉप पड़ा हुआ है वो देखेंगे कि वो कोई ब्रैकेट तो नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू स्टार्टिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट तो नहीं है। अगर तो ये नहीं है, एंड या फिर, एंड का मतलब होता है या फिर एस डॉट एम्प्टी। तो अगर तो या तो वो स्टार्टिंग ब्रैकेट के इक्वल है या फिर वो एम्प्टी है, तब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर करैक्टर टेम्प, हमने ये, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसकी जैसे हम सॉर्टिंग करते हैं, स्वैपिंग करते हैं, उस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे कि जो हमारा एक वेरिएबल ये टेम्प है, टेम्प के अंदर चला जाए, टॉप चला जाए, और उसके बाद पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर प्लस इज़ इक्वल टू ये चला जाए। अब उसके बाद क्या चला जाए, एस डॉट पॉप। अब ये हो क्या रहा है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये इतनी सी जगह पर हुआ, क्योंकि ऊपर से था सिंपल था,
वो तो आपको समझ आ गई है, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर हो क्या रहा है ये हम पहले समझ लेते हैं पिक्टोरियल वे में। अच्छा जी, ये हो क्या रहा है, ये हो रहा है कि यहाँ पर अगर एक स्टैक है, इस कोड को मैं कॉपी करके यहाँ पर ले आता हूँ आपको, ताकि ज़्यादा अच्छी बेहतर तरीके से समझ आ जाए। तो इसको हम लोग यहाँ पर ले आते हैं, इसी कोड को यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा बिगड़ कर लेते हैं। अच्छा जी, तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले जो सा वाइल लूप, अगर तो ये हमारी स्टैक है, इसको आप समझ लें ये हमारी स्टैक है, इसके अंदर ये पड़े हुए हैं नंबर्स, ये और ये, ठीक है। सबसे पहले इसमें पड़ा हुआ है जी, इसमें पड़ा हुआ है मल्टीप्लाई फॉर एग्जांपल, उसके बाद पड़ा हुआ है ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पर पड़ा हुआ है प्लस। तो आप आए हैं यहाँ पर, वाइल लूप ने चेक करना है एस डॉट टॉप जोन से हमारे पास ये करेगा दी चेक, टॉप जोन से नॉट इक्वल टू ब्रैकेट होना चाहिए, तो ओपनिंग ब्रैकेट तो नहीं है, टॉप हमारा ओपनिंग ब्रैकेट तो नहीं है, प्लस है, तो वो क्या करेगा, उसके बाद देखेगा एम्प्टी तो नहीं है, तो एम्प्टी भी नहीं है, ये सारी चीज़ें हमारे पास इसके अंदर पड़ी हुई हैं। फिर वो यहाँ पर आएगा, ये देखेगा टेम्प, टॉप हमारे पास क्या है, ये प्लस है, ये प्लस है, इसको रखवा देगा एक टेम्परेरी वेरिएबल इस टेम्प के अंदर। उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो टेम्प जो है ना, टेम्प को वो रखवा देगा एक पोस्टफिक एक्सप्रेशन के अंदर, जो पोस्टफिक एक्सप्रेशन हमने बनाई थी उसके अंदर इसको रखवा देगा प्लस को, उसके बाद प्लस को यहाँ से रिमूव कर देगा, और फिर हमारी स्टैक क्या हो जाएगी, हमारी स्टैक ये हो जाएगी कि यहाँ पर प्लस आ गया, और उसके बाद मल्टीप्लाई आ गया, सॉरी, और उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई आ गया, और उसके बाद यहाँ पर आ गई हमारी ब्रैकेट। तो ये हमारी पे करंट बन जाएगी। तो इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अगर हमारे पास ये वाली सिचुएशन आएगी तो हमारे पास ऐसे चलेगा। अच्छा जी, आगे इसका कोड लिखते हैं। अच्छा, तो वो चीज़ जो सी होगी वो ये होगी कि अगर तो टॉप हमारा इस तरह होगा, अगर तो हमारी क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी तब उसने ये करना है। अब हमने उसको ये भी तो चेक करना है कि ये ऑपरेटर कब है। हमने ऑपरेंड तो चेक कर लिए, तो हमें ऑपरेटर भी चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक ऊपर यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम है वाइट, या फिर आप कह लें इंटीजर के नाम से आप एक बना लें फंक्शन, जो हमें पता लगा के देगा कि ये, या बूल के नाम से बना ले, जो पता हमें ये लगा के देगा कि ये ऑपरेटर है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप लिखते हैं ऑपरेटर, और क्योंकि फंक्शन बनाने से आप एक चीज़ याद रखें, फंक्शन जितने आप बनाएंगे उतना ही आपका कोड ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि मैं इधर नहीं लिखता इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पर नहीं लिखता, मैं यहाँ पर लिखता हूँ नीचे। तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको मैं यहाँ पर लिखूँगा, तो ये मेरी आदत है। तो इफ़ सी, क्योंकि हमने कैरेक्टर सी के नाम से बनाया है, सी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर अगर हमारे पास प्लस जाएगा, या सी इज़ इक्वल टू माइनस होगा, या सी इज़ इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा, या सी इज़ इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर डिवीजन आएगा। तब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से रिटर्न करके दे देना है ट्रू। एल्स अगर तो ये नहीं होता तब आपने क्या कर देना है, रिटर्न फॉल्स, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो बूल के नाम से। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारा काम होगा सर। अब हमने वो फंक्शन तो बना दिया, अब हमने भेजना कैसे, तो चेक कैसे करना है, वो हम क्या करेंगे, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी एल्स, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये हमारा किस नाम से, इस ऑपरेटर के नाम से, ये आपने याद रखना है। एल्स इफ़ इज़ ऑपरेटर, क्योंकि आप इसको यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इज़ ऑपरेटर इनफिक्स आई, ठीक है। अब इनफिक्स आई के अंदर क्या चीज़ जाएगी, इनफिक्स आई के अंदर ये एरर क्यों आ रहा है, एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर ब्रैकेट स्ट्रॉन्ग लगाई हैं। तो छोटे छोटे एरर आ जाते हैं, तो बंदा जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एरर क्यों आ गया। तो ये आपको देखना पड़ता है साथ साथ। तो इस ऑपरेटर यहाँ पर बताएगा कि कौन सा ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये बताएगा कि ऑपरेटर है कि नहीं है। रिटर्न ट्रू हो जाएगा तो पता लग जाएगा ये ऑपरेटर, तो वो सीधा इसी फंक्शन के अंदर आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर अब सबसे पहले हम चेक करेंगे तो हमारी स्टैक जो सी है वो एम्प्टी तो नहीं है। तो s.empty आप लिखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है। अगर तो एम्प्टी है तो आपने सारा जो डाटा है
वो आपने पुश करवा लेना है उसके अंदर, अपनी स्टैक के अंदर। अगर तो एम्प्टी है तो पहला जोन से आपके पास वो इधर आ जाएगा। अगर तो एम्प्टी नहीं है, एल्स इफ, अच्छा जी, हमने उसमें पढ़ा था कि हमने प्रेसिडेंस देनी होती। तो आप सोच रहे होंगे तो अभी तक हमने तो किसी को प्रेसिडेंस दी कोई नहीं, तो घबराएं ना, अब हम प्रेसिडेंस लगाएंगे। तो प्रेसिडेंस के लिए भी आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। प्रेसिडेंस का मतलब, जिसको नहीं पता उसको ये बताऊंगा कि प्रेसिडेंस ये होती है कि आपने प्रायोरिटी देनी। जैसे आप इंसानों के अंदर प्रायोरिटी देते हैं कि ये मेरे बहुत अजीज़ है, ये मेरे बहुत अजीज़ है तो ये मेरे पास रहेगा, ये मतलब इसकी वैल्यू ये होगी, और ये मेरे थोड़े दूर है तो इसकी वैल्यू ये होगी। तो इसी तरह इसको कहते हैं प्रेसिडेंस। तो आप यहाँ से प्रेसिडेंस देंगे, ये फंक्शन आप बना लें यहाँ पर, बड़े आसान सी चीज़ें हैं ये। तो यहाँ पर आप ये प्रेसिडेंस का बना लें इफ़, अच्छा जी, अब आप कहते हैं जी अगर ये वाला बंदा आता है मेरे पास तो मैं इसको कहूँगा जी तुम मेरे बहुत अजीज़ हो, तुम हो तीसरे नंबर पर, तीसरे मतलब मेरे बहुत नज़दीक, इसके मुताबिक। अच्छा जी, अगर तो आप कहते हैं कि सी आप आता है जी मल्टीप्लाई आता है, तब आप कहते हैं और या फिर डिवीजन वाला बंदा आता है तो आप कहते हैं जी आप थोड़े से मेरे से थोड़े से आप मेरे अच्छे हैं लेकिन थोड़े से दूर भी हैं। तो जब आप आता है जी एल्स इफ, अगर तो आप कहते हैं जी प्लस आपके पास आता है तो आप कहते हैं जी तुम मेरे बहुत ही दूर है, तुम मेरे मुँह ही ना लगा करो। तो आप इसको क्या प्रेसिडेंस देंगे, आप इसको प्रेसिडेंस देंगे 1 की। आप अपने हिसाब से, मेरे मुताबिक 3 सबसे बेहतर है, 2 से कम है और 1 सबसे लास्ट पर है। सो मैं कहता हूँ अगर प्लस माइनस आएगा तो उसको मैं सबसे कम प्रायोरिटी दूंगा। ये आपके ऊपर, आप कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। एल्स अगर इसमें से कुछ भी नहीं आता तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न -1। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आइए अभी तक, बस थोड़ा सा प्रोग्राम रह गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे कि अगर इफ़ प्रेसिडेंस हमारे फंक्शन का नाम है तो हम इसको यहाँ पर डायरेक्टली कॉल कर लेंगे कि प्रेसिडेंस इनफिक्स, क्योंकि हमारी वो एक्सप्रेशन है, इनफिक्स आई इज़ ग्रेटर देन प्रेसिडेंस टॉप के एस डॉट टॉप। ठीक है, अगर तो ये इधर मैं प्रेसिडेंस के यकीनी तौर पर स्पेलिंग गलत होंगे, प्रेसिडेंस ब्रैकेट सही नहीं लगी तो इधर हम ब्रैकेट्स को सही कर लेते हैं पहले। तो अब ये एरर नहीं आना चाहिए क्योंकि हमने प्रेसिडेंट के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, तो यहाँ पर हमने CEN लिखा है, तो यहाँ पर भी हम ये लिख लेते हैं। तो अब ये सही हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर हमने क्या लिखना है, इसके अंदर हम लिखेंगे कि अगर तो प्रेसिडेंट इनफिक्स जो सी हमारी आ रही है वो एस और टॉप के भरी होती है, तब आपने जैसे हमने पढ़ा था कि अगर तो ये भरी आ जाती है, मतलब इसमें अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझे, यहाँ पर ये नहीं लिखा, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई पर है, तो अगर पीछे से आ रही है वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्लस पर है, ये इमेजिन करें यहाँ प्लस पर है, वहाँ से आ रही है पीछे से मल्टीप्लाई आ रहा है, तब आप क्या करेंगे, इसको आप सीधा लाकर यहाँ पर पुश करवा देंगे, यहाँ पर आके ये पुश हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सेम करना है कि अगर तो बड़ी आ रही तो आपने सीधा क्या कर देना है, पुश कर देना है किसके अंदर, इनफिक्स आई को आपने पुश कर देना है स्टैक के अंदर। अच्छा, अब अगली चीज़ क्या होगी, एल्स इफ अगर तो प्रेसिडेंस, अब मैं सही लिखें, अच्छा जी, अगर तो प्रेसिडेंस इनफिक्स आई इज इक्वल टू प्रेसिडेंस एस डॉट टॉप एंड इनफिक्स आई इज इक्वल टू, अगर तो इसमें आ जाता है इनफिक्स आई इज इक्वल टू, ये आ जाता है, सॉरी ये, तब आपने क्या करना है, तब भी आपने पुश करवा देना है स्टैक के अंदर, एस डॉट पुश इनफिक्स आई,
तो आपने यहाँ पर इसके अंदर आपने पुश करवा देना। ठीक है, यहाँ तक समझ आइए आपको। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों इक्वल आते हैं तब भी आपने उसके अंदर पुश करवा देना। ठीक है, अगर तो मतलब एक ही प्रेसिडेंट 2 है जो अंदर पड़ा और बाहर से भी 2 ही आ रही, तब आपने उसको डायरेक्ट पुश करवा देना। अच्छा, अगर ये काम नहीं होता, एल्स अगर तो आता है जी प्रेसिडेंस जो सी लेस देन होती है, ये जो सी है ना, ये मेन चीज़ है। अगर तो इसमें हम वाइल लूप लगाएंगे, s.empty एंड प्रेसिडेंस इनफिक्स आई। अब आगे हम क्या लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू प्रेसिडेंस। ठीक है, s.top। ठीक है, इसका ये मतलब ये है कि अगर तो भरी आ जाती है। तो यहाँ तक को समझ आ रही, सीधी सी चीज़ें यहाँ पर। तो उसके बाद क्या हम करेंगे, स्वैपिंग करेंगे। जैसी स्वैपिंग हमने ऊपर की थी, सेम स्वैपिंग हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, सेम चीज़ एज इट इज़। तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर हमने ये चीज़ भी डाल दी। अच्छा, ये होने के बाद अब हम क्या करेंगे, जब ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर हम इसको s.push करवा लेंगे, s.push। s.push के अंदर हम क्या लिखेंगे, इनफिक्स आई, जो से हमारी एक्सप्रेशन है, इसको हम इसके अंदर पुश करवा लेंगे। अच्छा, बस अब लास्ट के अंदर हमने क्या करना है, हमने जहाँ पर ये हमारा ये फंक्शन ये हमारा ख़त्म हो रहा है, ये यहाँ पर हो रहा है, तो इसके एंड पर मतलब जब हमारा लूप ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पर हम जो सा भी हमारा डाटा बाकी रह गया स्टैक के अंदर, मतलब एक्सप्रेशन जैसे हमने देखा था कि हमने जो सारा हमारा डाटा एंड पर रह जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, हम उसको एंड पर उसको फिनिश करते हैं, अपनी स्टैक को एम्प्टी कर देते हैं। तो इफ़ s.top इज़ नॉट इक्वल टू, जब तक नॉट इक्वल टू ये वाली ब्रैकेट नहीं आ जाती, तो आपने क्या करना है, आपने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर आपने इसको, तो स्ट्रिंग के अंदर आपने याद रखना है, आपने इस तरीके से आपने इसको इसके अंदर डालना होता है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर। तो इसके बाद आपने इसमें पुट करवा देना है और आपने क्या कर देना है, s.pop लाइक दैट। ओके, सो आफ्टर दैट आपने एक और इफ़ की स्टेटमेंट लगानी है। ये इफ़ की स्टेटमेंट क्या करेगी, s.top ब्रैकेट, और जब तक इज़ इक्वल टू ये आता है तब आपने उसको वहाँ से पॉप भी करवाते रहना है। ठीक है, इस तरह इसका वाइल लूप जो सी ये कब तक चलेगी, जब तक आपका स्टैक एम्प्टी नहीं होती। अगर तो s.top इज़ नॉट इक्वल टू ये आता है तब आपने इसमें डाल देना, अगर तो ये आता है, अगर तो ये वाली ब्रैकेट आ जाती है तब आपने उसको पॉप करवा लेना। तो एंड के अंदर बस ये काम करना है, इसके बाद आपने रिटर्न करवा लेनी है अपनी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन लाइक दैट। तो आपके पास रिटर्न होगी है, जो सी भी आपकी एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। एक चीज़ हमारे पास यहाँ पर एंड पर एरर आ रहा है, इसका यहाँ पर आ रहा था, तो हम यहाँ पर अगर हम स्ट्रिंग लिखें, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो इसको आप स्ट्रिंग के अंदर ही आप रिटर्न करोगे, तो यहाँ पर भी आपको स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये आपका एरर उम्मीद के तौर पर ख़त्म हो जाएगा, सारे एरर ख़त्म हो गए। अब हमने इसका थोड़ा सा हमारा मेन रह गया, मेन के अंदर जहाँ पर हमने ये लिखा है यहाँ पर हमने बस सी आउट कर देना है, जस्ट सिंपली सी आउट। जो सी हमारी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बन के आई है वो आपने लिखनी है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इज़, हमारी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या है, वो है पोस्टफिक्स, सिंपल इज़ दैट। तो इसको अब हम रन करके देख लेते हैं कि सही परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। अच्छा, तो अब हम ये प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, लेट वी रन दिस। ओके, सो यहाँ पर अब हम लिखते हैं प्रोग्राम, जैसे कोई एक्सप्रेशन है a प्लस बी, उसके बाद डिवाइडेड बाय c एंड उसके बाद माइनस e। सो लेट वी रन दिस एंड इट इज़ गिविंग द एक्सप्रेशन, you can see, let me zoom this also, so you can see over there that the postage expression is ab plus c divided by e minus e minus। so मैं आपको दूसरे उससे भी दिखा देता हूँ कि अगर हम इससे करें तो यहाँ पर भी ये आ रही ए बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ई माइनस। सो यहाँ पर भी ये है और यहाँ पर भी ये है, आप देख सकते हैं दोनों की सही आंसर्स आ रहे हैं। तो
ये इस तरह था इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का प्रोग्राम, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, ताकि आप इस कोड को अगर लेना चाहें तो आप इसको ले भी सकते हैं. As you have seen all the video of infix to postfix, that how we can do it in a coding. So if you like that video and you have understand that how we can do the infix to postfix in a coding method, so then please like and subscribe the channel, so that you can see the complete playlist. We have to make the complete playlist of the data structures. Today we have discussed about infix to postfix. So in the next video, inshallah, we will do the infix to prefix in the pictorial way. So मुझे इजाज़त दीजिए अगली वीडियोस के लिए, और फिर अगली वीडियो में मिलते हैं. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. For more exciting videos, like, comment and subscribe my channel. Thank you so much.